Good morning, sir. I'm Pranay Jha, acting here, final batch. My question to you is, cosmetics और spirit in cinema को आप कैसे यूज़ करते हैं अपनी फिल्मों में? सिनेमा में कॉस्मेटिक वर्सेस स्पिरिट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हर आर्टिस्ट को, फिल्म मेकर को, फिल्म के किसी भी टेक्नीशियन को, आर्टिस्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ये वैसा ही है कि जैसे आपका शरीर कैसे है और आपकी आत्मा कैसी है। तो जब भी आप कोई फिल्म में कहानी बताते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं फिल्म मेकर के लिए, इसकी एक्सटर्नल ब्यूटी क्या है और इसकी इंटरनल ब्यूटी क्या है। इंटरनल ब्यूटी में सोल आती है, स्पिरिचुअलिज्म आता है, फिलॉसफी आती है, और एक्सटर्नल में कॉस्मेटिक आता है, ब्यूटी आती है, ग्लैमर आता है, जो कि दुनिया वो देखना चाहती है। फिलॉसफी कोई नहीं सुनना चाहता, स्पिरिचुअलिज्म कोई नहीं देखना चाहता। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब वर्ल्ड की जितनी भी क्लासिक परफॉर्मेंसेस हैं, एक्टर हो या डायरेक्टर हो या फिल्म हो, जो फिल्में 50-50 साल तक ज़िंदा रही हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। उस फिल्म के बीच में उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो टाइटैनिक हो, माय फेयर लेडी हो, या फिल्म दंगल हो आज की। क्योंकि ये जो बैलेंस कॉस्मेटिक का और इंटरनल और एक्सटर्नल का है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टू कनेक्ट द पीपल विद द फिल्म। कॉस्मेटिक क्या होता है? एक्सटर्नल होता है, दिख गया, खुश हो गए, चले गए। स्पिरिट ऑफ सिनेमा क्या होता है? वो याद रहता है। क्यों याद रहता है? उसकी इमोशन, उसकी सच्चाई, उसकी यूनिवर्सल एनर्जी की स्ट्रेंथ, वो याद रहती है। तो हम जब भी फिल्म में काम करते हैं तो हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है बात सोचना कि दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों का मिश्रण क्या होना चाहिए। कॉस्मेटिक ऑल ओवर है और स्पिरिट जो है वो फोर्स बिहाइंड है। अगर आप ड्रामा देखें, स्टोरी में ड्रामा है, एक्टिंग में ड्रामा है, लेकिन उसके अंदर क्या है? म्यूज़िक, इमोशन, सच्चाई। गुस्सा भी है तो उसका भी सच्चाई है, उसका पेन है। वायलेंस भी है और सत्यता भी है उसके अंदर। अगर आप डांस देखें तो फिजिकल भी है और आत्मा भी है उसमें। कोई भी डांस बिना आत्मा का हो सकता है? नाचते रहिए, नाचते रहिए, नाचते रहिए, लेकिन उससे भाव नहीं आए, उसकी स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन नहीं आया, तो डांस भी बेकार है। इसीलिए आज तक क्लासिकल डांस जितने हुए हैं हमारी हिस्ट्री में, वो आज तक भी जिंदा हैं। और जितने जो डिस्को डांस हैं या दूसरे डांसेस हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं फैशन की तरह। रह क्या जाता है? क्लासिकल डांसेस। क्योंकि बिकॉज उनके पीछे एक साधना, उनके पीछे एक प्रॉपरली स्पिरिचुअल पैरामीटर भी रखा गया है। उसको साधना, आराधना, पूजा समझी गई है। अब एक्टर जो हैं वो ह्यूमन है, लेकिन उसके अंदर की स्पिरिट क्या है? जब तक आप एक्टिंग के अंदर सीन का सब टेक्स्ट नहीं समझ के या उसकी अंदर की बात समझ के परफॉर्म नहीं करेंगे, यू आर नॉट ए ग्रेट एक्टर, यू आर जस्ट स्पीकिंग लाइन्स। टेक्स्ट भी अगर आप देखें तो ऊपर का टेक्स्ट तो एक ड्रामा बताता है, अंदर की बात क्या बताता है? उसको थीम बोलते हैं। तो आप पूरी पिक्चर देखने के बाद, पूरी वायलेंट फिल्म होती है, ड्रामा होता है, चीखा चीखी, चिल्ला चिल्ली, पर एंड में अगर आपको लगता है कि मैं इसमें से कुछ लेके जा रहा हूँ अच्छी बात, तो वो शांति रस पे आ गए ना, शांत से ही कही गई। अब देखिए कि कितनी इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिज्म, कितना इम्पॉर्टेंट है कि आप उसके फिलॉसफी को भी उतना ही एनहांस करके। आपको लगेगा कि ये बोरिंग है, लेकिन जिस वक्त तो आएगी बन के चीज़, वो दोनों में बीच में रहेगी, आत्मा भी रहेगा और शरीर भी रहेगा। हम समझते हैं कि सिनेमा है या जो दोहरा वर्ल्ड है, ये खाली ग्लैमरस वर्ड है। ग्लैमर वर्ड है, एंटरटेनमेंट है, कॉस्मेटिक वेशभूषा है, पर वेशभूषा के अंदर क्या है, ये लोग पकड़ लेते हैं। आप बड़ी बड़ी कार्टून फिल्में, एनिमेशन फिल्में देखिए, उसमें भी आप कहीं कभी गीता का सार या बाइबल का सार वो डालेंगे उसके अंदर। हम लोग भी कैसे भी वायलेंट फिल्में बना लें, हम आखिर में एक बात गीता की कह डालेंगे उसके अंदर। तो लोग गीता की बात पूरी फिल्म नहीं सुनना चाहते, पूरी फिल्म वो ड्रामा ही देखना चाहते हैं। लेकिन पूरी फिल्म में खाली ड्रामा ही ड्रामा है, वायलेंस से वायलेंस, और कुछ कहा नहीं गया, तो आपके सिर में दर्द हो जाएगा।
तो ज़रूरी नहीं कि ऑडियंस ज्ञानी हो, ज़रूरी नहीं कि उनको सब चीज़ों की नॉलेज हो, पर आपको इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं किसी की गोद में, और बच्चा आपकी तरफ देख के, आप देखते हैं बच्चे सबकी गोद में होते हैं, लेकिन जो बच्चा टर्न करके आपकी तरफ स्माइल करता है, आपको ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वो क्या है? वो बच्चे की सोल है। उस सोल ने आपको पुकारा, एक स्माइल दी, आपकी सोल खिल गई। तो जो बच्चे की सोल है, नाजुक सोल है, वो नाजुकता को अगर आप अपने आर्ट ऑफ ड्रामा में, सिनेमा में रख सकते हैं, वही आपकी जीत है। वो आप दुनिया के ऑडियंस के दिलों को छू सकते हैं, अपना मैसेज, अपना थीम दे सकते हैं। गीता लिखी, महाभारत लिखा, रामायण लिखी, क्या याद है आपको? कहानियाँ थोड़ी सी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके सार, उनके थीम्स याद हैं आपको, और उसी पे हम लोग, हमारी सोसाइटी चलती है। सो थीम इज़ बिगर देन दी कंटेंट इटसेल्फ। हम जब भी कहानी लिखता हूँ मैं, पहले मैं सोचता हूँ ये कहानी कहना क्या चाहती है, इसकी यूनिवर्सल पावर क्या है, इसकी स्पिरिचुअल पावर क्या है। फिर हम डांस लेकर आते हैं, फिर हम ड्रामा लेकर आते हैं, फिर हम सब कुछ करते हैं। वो उसका बिंदु है। तो जो लोग समझते हैं कि आर्ट और आर्टिस्ट बनना, एक्टर बनना सिर्फ ग्लैमर है, वो गलत सोचते हैं, वो आगे आ नहीं आ सकते। बहुत से बच्चे एक्टर बनने के लिए आते हैं मेरे पास, या डायरेक्टर बनने के आते हैं, इतना मेकअप करके आते हैं। मैं आप क्यों मेकअप कर रहे हैं? आपका आंतरिक तो मैं देख नहीं सकता जी। मैं कैमरा थोड़ी हूँ, मैं शूटिंग थोड़ी कर रहा हूँ, आप कैरेक्टर थोड़ी प्ले कर रहे हैं। आपकी सिंप्लिसिटी जो है वही मुझे प्रभावित करेगी। जब मैं माधुरी को मिला राम लखन के टाइम पे, जब मैं महिमा को मिला या मनीषा को मिला सौदागर के टाइम, तो उनकी सिंप्लिसिटी ही थी मुझे इम्प्रेस की। जैकी श्रॉफ को जब मैं हीरो में लिया तो उसकी सिंप्लिसिटी ही थी जो मुझे अट्रैक्ट की, और वो सिंप्लिसिटी पर्दे पे आती है। राइट सर। So it's very important for any artist, whether you are a technician, artist, actor, director, writer, कि आपके अंदर की सिंप्लिसिटी, स्पिरिचुअल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर आप ड्रामा से खेलिए, आप देखो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। कॉस्मेटिक अट्रैक्ट्स, इट डजंट स्टे, राइट सर। स्पिरिट स्टेज, सोल स्टेज। सोलफुल कहानी बरसों याद रहती है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you.